श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मलय बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुँची, खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर बलभीयुत बने रम्य प्रासाद वहाँ, धूप धूप सुरभित गृह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 57वीं कड़ी में स्वप्न सर्ग में विचरण करते हुए हमने वो सत्य देख लिया है जिसके सुख से मनु अभी तक वंचित हैं, मानव का सुख। मनु नवीन सृष्टि सृजन का बीजारोपण कर भूल गए उसे सींचना, भूल गए उसकी देखरेख। नहीं जानते कि उनका बोया वो बीज तो कब का अंकुरित हो चुका, और अब तो वो विकसित हो रहा है पल पल दिन दिन अपनी माँ की ममता की छाया में, जिसने एक पल को भी, एक क्षण को भी अपना दायित्व भुलाया नहीं। श्रद्धा जानती है कि मानव जाति का वो पहला प्रतिनिधि है और अपने अस्तित्व के साथ क्या क्या जिम्मेदारियां लेकर आया है। श्रद्धा और मनु ने साथ साथ ही तो मिलकर संजोया था वो स्वप्न, और उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना अवलंब प्रदान किया था श्रद्धा ने, समर्पण कर दिया था मनु को। लेकिन मनु बीच राह में ही छोड़कर चले गए। केवल यही सोचती हैं अब वो कि काश पिता का हाथ भी उसके सिर पर होता। श्रद्धा ने मानव में ही अब अपने जीवन का ध्येय, अपना सुख, अपना वैभव खोज लिया है, किंतु यदा कदा घिर जाती हैं अतीत की यादों में। जब घेर लेते हैं स्वप्न उन्हें और ले जाते हैं मनु के संसार में। यही स्वप्न तो माध्यम थे उनके मधुर मिलन के, काल्पनिक ही सही। इन्हीं स्वप्नों में वो किया करती थी मनु से प्रेम भरी बातें, कह लेती थी सब गिले शिकवे शिकायतें। लेकिन आज का स्वप्न वैसा न था। खोई तो थी स्वप्न में, किंतु जो देख रही थी वो मानो साक्षात सत्य था। सारस्वत प्रदेश का दृश्य, जहाँ मनु प्रलय के विध्वंस से भयभीत नहीं थे, अपितु स्वावलंबन के धरातल पर स्वाभिमान से खड़े थे, अपने भविष्य के स्वयं निर्माता बने हुए थे। मनु के इस रूप को देख श्रद्धा प्रसन्न तो हैं, किंतु उत्सुक हैं इसकी गहराई में उतर जाने के लिए। क्यों न पीछे हो चलें हम भी श्रद्धा के और देखें वो जो दिखा रहा है श्रद्धा को उनका स्वप्न। श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मलय बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुंची, खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर वलभीयुत बने रम्य प्रासाद वहाँ, धूप धूप सुरभित गृह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। तो श्रद्धा के लिए वो स्वप्न लोक तो आश्चर्य लोक ही था, और इस लोक में निर्बाध विचरण कर रही थी वो मलय बालिका सी। अचंभे में डाल देने वाले मनु के नगर में वो इस प्रकार पहुंच गई जैसे बसंत ऋतु में मंद मंद गति से बहती हुई मलय पवन, यानी दक्षिण की पवन। सिंह द्वार पर प्रहरियों को छलती। मुख्य द्वार पे, जहाँ पे प्रवेश निषेध होता है बाहर के लोगों का, लेकिन श्रद्धा तो पवन रूप में वहाँ पहुंचकर पहरेदारों की दृष्टि से बचती हुई नगर के भीतर प्रवेश पा ही गई हैं। अंदर उन्होंने ऊंचे ऊंचे खंभों यानी स्तंभों पर बने हुए रम्य महल को देखा, जिसमें वल्लभी युक्त अर्थात उन महलों के ऊपर सुंदर
बरसातियां बनी हुई थी। सभी महल धूप के सुगंधित धुएं से सुवासित थे और सभी आलोकित थे। पूर्णतः सभी में प्रकाश ज्योति चमक रही थी। आलोक शिखा प्रकाश से भर रही थी उन रमणीक महलों को। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, ऋजु प्रशस्त पथ बीच बीच में कहीं लता के कुंज घने, जिनमें दंपति समुद्र विहरते, प्यार भरे दे गल बाहीं, गूंज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा मोद पराग बने। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, ऋजु प्रशस्त पथ बीच बीच में कहीं लता के कुंज घने, जिनमें दंपति समुद्र विहरते, प्यार भरे दे गल बाहीं, गूंज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा मोद पराग सने। श्रद्धा अपने स्वप्न में बढ़ती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, गहराई में उतरती जा रही हैं। और मनु के उस नगर में फिर आगे उन्होंने देखा कि सभी भवन सोने के कलशों से युक्त होने के कारण और भी अधिक सुंदर चमकदार दिखाई दे रहे हैं। उनके समीप ही सुंदर बगीचे शोभा पा रहे हैं, जिनके बीच से होकर ऋजु प्रशस्त पथ यानी सीधे स्वच्छ मार्ग बनाए गए हैं। कहीं कहीं लताओं के घने कुंज हैं, जिनमें पति पत्नी युगल जोड़े प्रेम से ओतप्रोत एक दूसरे के गले में बाहें डालकर आनंदित होकर घूम रहे हैं। वहीं पर ही फूलों के रस का पान करते रसीले भंवरे इस प्रकार मस्त होकर गूंज रहे हैं, जिस प्रकार शराब के नशे में मस्त आदमी गुनगुनाया करता है। देखिए कितना सुंदर रूपक है यहाँ पर, मदिरा मोद पराग, यानी फूलों के पराग से मदिरा का सा आनंद लेते हुए भंवरे डाल डाल पर फूल फूल पर मंडराते फिर रहे हैं नशे में मदमस्त। देवदार के वे प्रलंब भुज, जिनमें उलझी वायु तरंग, मुखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग, आश्रय देता वेणुवनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। देवदारू के वे प्रलंब भुज, जिनमें उलझी वायु तरंग, मुखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग, आश्रय देता वेणुवनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। तो श्रद्धा ने आगे बढ़ के उस नगर में मनु के देखा कि देवदार के वृक्ष, देवदार एक बहुत ही ऊंचा और सीधा वृक्ष होता है जो कि पहाड़ी स्थानों पर मिलता है, और इसे अक्सर आप क्रिसमस ट्री के रूप में देखा करते हैं। क्रिसमस पे जो वृक्ष सजाया जाता है वो देवदार वृक्ष का ही प्रतिरूप होता है। तो मनु के उस नगर में देवदार के वृक्ष शोभा पा रहे हैं। उनकी लंबी लंबी शाखाएं भुजाओं के समान दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये वृक्ष शांत होने के कारण ऐसा लगता है कि मानो वायु की लहरियां उन लंबी लंबी शाखाओं से लिपट रही हैं और लिपट लिपट के वो खींच रही हैं उन्हें, मानो अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर पक्षियों के नन्हे बच्चे आभूषणों की सी झंकार के समान कलरव कर रहे हैं, मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं चारों ओर। वन की ओर से आने वाली स्वर लहरियां जब वेणु यानी बांसों के झुरमुट में आकर रुक जाती थी, तो फिर वो जब वहां से निकलती थी तो और भी अधिक तीव्र ध्वनि करती हुई निकल जाती थी। उस नगर में कहीं कहीं नाग केसर की सुंदर क्यारियां थीं। नाग केसर एक बहुत ही सुंदर फूलदार
वृक्ष होता है, तो उसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। नव मंडप में सिंहासन, सम्मुख कितने ही मंच तहाँ, एक ओर रखे हैं सुंदर, मढ़े चर्म से सुखद जहाँ, आती है शैले अगर की, धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में, यह लो मैं आ गई कहाँ। नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहाँ, एक ओर रखे हैं सुंदर, मढ़े चर्म से सुखद जहाँ, आती है शैलेय अगर की, धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में, यह लो मैं आ गई कहाँ। तो श्रद्धा ने उस नगर में देखा कि विशाल भवनों के बीच एक नवीन मंडप की रचना की गई है, जिसमें एक बड़ा सिंहासन है और उसके सामने कोमल चमड़ों से मढ़े हुए कई छोटे छोटे मंच बैठने के लिए बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही सुखद प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा को उस नगर में चारों ओर से शैलेय अगर यानी पहाड़ी अगर की, अगर एक सुगंधित पदार्थ है, अगर की मीठी सुगंध आती है, धूम गंध आमोद भरी। श्रद्धा ये सब देखकर स्वप्न में ही आश्चर्यचकित होती हुई सोचती हैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ, इस सपनों का नगर कितना सुंदर है। शायद यही है वो संसार जिसकी अपेक्षा थी मनु को, शायद यही संसार खींच लाया मनु को श्रद्धा से दूर। और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए, मनु वह क्रतुमय पुरुष, वही मुख संध्या की लालिमा पिए, मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर 100 बार जिए। और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए, मनु वह क्रतुमय पुरुष, वही मुख संध्या की लालिमा पिए, मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर 100 बार जिए। तो उस नगर में श्रद्धा ने फिर देखा अपने सामने ही क्रतुमय यानी यज्ञ प्रेमी मनु को अपने सफल हाथों में चषक लिए यानी प्याला लिए हुए एक सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए। मदिरा पीने के कारण मनु का मुख संध्या की लालिमा जैसी आभा से पूर्ण हो गया था, मानो संध्या की लालिमा पी गए हो मदिरा के रूप में। और फिर क्या देखा श्रद्धा ने, देखा साक्षात मादकता को एक सुंदरी के रूप में। मनु के समीप बैठी हुई ईड़ा थी, जिन्हें देखकर श्रद्धा को ऐसा लगा कि मानो मनु की मस्ती ही साकार हो गई हो, और वह सोचने लगी कि इतने सुंदर चित्र के समान ये इतनी आकर्षक युवती कौन है, जिसे देखने के लिए यह प्राणी। तो यहाँ पे बार बार मनुष्य के निरंतर जन्म लेने की बात का रूपक दिया गया है और उन्होंने इसे मनु के लिए प्रयोग किया है। कहती हैं कि जिसे देखने के लिए ये प्राणी, ये मनु मर मर कर भी 100 बार जीने की इच्छा करेगा। शायद यही कारण है मनु के जीवित बच जाने का, या मनु के फिर इस संसार में लौट के आने का। सोच रही हैं कि मनु ने शायद इसीलिए उन्हें छोड़ा। हो न हो ईड़ा से पूर्ण हो रही हैं उनकी वो सारी अपेक्षाएं जो मैं पूरी न कर सकी। ईड़ा ढालती थी वह आसव, जिसकी बुझती प्यास नहीं,
तृषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं, वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सौमनस्य बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं। इड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, तृषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं, वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सौमनस्य बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं। तो वो सुंदरी इड़ा मनु के प्याले में आसव डाल रही थी, यानी मदिरा डाल रही थी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा था कि मनु की तो प्यास शांत ही नहीं हो रही थी। वो बार बार पीते थे और बार बार प्यासे ही दिखाई देते थे। बार बार पीने पर भी उनका तृषित कंठ यही सोचता था कि शायद उसने अभी पी ही नहीं, उसे विश्वास ही नहीं होता था। यज्ञवेदी मंच पर बैठी इड़ा आग की लपट के समान, वैश्वानर की ज्वाला के समान दिखाई पड़ रही थी। इड़ा वहां पर बैठी हुई एक शांतिपूर्ण शिष्टता तथा विवेक के वातावरण का निर्माण कर रही थी। वहां पर अकर्मण्यता का, आलस्य का कोई भी चिन्ह लक्षित नहीं होता था। केवल सौमनस्य था, प्रसन्नता थी। जहाँ एक ओर मनु की अतृप्ति थी, वहीं दूसरी ओर थी इड़ा तृप्त, शांत, स्वस्थ। मनु ने पूछा, और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ? बोली इड़ा, सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ? क्या सब साधन स्ववश हो चुके? नहीं, अभी मैं रिक्त रहा। देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ। मनु ने पूछा, और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ? बोली इड़ा, सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ? क्या सब साधन स्ववश हो चुके? नहीं, अभी मैं रिक्त रहा। देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ। तो इड़ा मदिरा पिला रही है, मनु पी रहे हैं, लेकिन तृप्ति के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। मदिरा का प्याला एक और रख मनु ने अब इड़ा से प्रश्न किया, इतना कुछ कर लिया, क्या अभी और कोई कार्य करने के लिए शेष रह गया है इस प्रदेश में? तो इड़ा ने उत्तर दिया कि तुमने अभी तक जो किया है, भला कर्म की विशेष सफलता इतने में ही कहाँ है? अभी तो कुछ असाधारण किया ही नहीं, सविशेष तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या सृष्टि के समस्त सुखों के साधन तुम्हारे वश में हो गए हैं? तो मनु ने इड़ा की बात का उत्तर देते हुए कहा, नहीं, अभी मैं रिक्त रहा। अभी तो मैं रिक्त हूँ, अभावों से भरा हुआ हूँ। ये तो सत्य है कि मैंने सारस्वत नगर बसा दिया है, देश तो बस गया है, किंतु मेरे हृदय का देश अभी भी सूना ही पड़ा है। मेरा मन अभी भी ज्यों का त्यों उजड़ा हुआ है। सुंदर मुख आँखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं? एक बाकपन प्रतिपद शशिका, भरे भाव कुछ रिस के हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का, करता आँखों में संकेत। बोल अरी मेरी चेतन ते, तू किसके ये किसके हैं? सुंदर मुख आँखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं?
एक बांकपन प्रतिपद शशिका, भरे भाव कुछ रिस के हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का, करता आंखों में संकेत, बोल अरी मेरी चेतन ते, तू किसकी ये किसके हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है श्रद्धा को कि मनु इड़ा पर आसक्त हो गए हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये इतना सुंदर मुख है और तुम्हारी इन आँखों में किसी को प्राप्त करने की आकांक्षा भरी हुई है, परंतु इन पर किसी का अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शायद इन आँखों को मेरी ही अपेक्षा है। तुम्हारी चितवन, तुम्हारी नज़र, तुम्हारी दृष्टि में प्रतिपद चंद्रमा के समान एक तिरछापन है, यानी तुम्हारी चितवन दूज के चांद के समान बाकी है। दूज के चांद को बहुत सुंदर माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ रिस के भाव यानी कुछ क्रोध के भाव भी यदा कदा झलकते दिखाई देते हैं। और इसके अतिरिक्त तुम्हारी इन आँखों से मुझे कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि मानो तुम मुझे मनाने के लिए आग्रह कर रही हो। किसका अधिकार है इन पर? किसके प्रेम का पात्र बनना चाहते हैं तुम्हारे ये नयन? तो मनु को मनी मन विश्वास है कि शायद ईड़ा भी वही चाहती हैं जो वे चाहते हैं। तो बेझिझक कहते हैं उनसे कि हे मेरी चेतना शक्ति, हे ईड़े, तुम ही बताओ कि तुम किसकी हो और तुम्हारी यह भाव भरी आंखें और ये सुंदर मुख किसका है। शायद तुम्हारी ये आंखें मुझे कुछ संकेत दे रही हैं। प्रजा तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ मैं। वह संदेह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे नाब भ्रम में डालो। मधुर मराली कहो प्रणय के मोती अब चुनती हूँ मैं। प्रजा तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ मैं। वह संदेह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे ना अब भ्रम में डालो। मधुर मराली कहो प्रणय के मोती अब चुनती हूँ मैं। तो मनु का प्रश्न सुनकर ईड़ा बोली कि मैं तो केवल यही मानती हूँ कि तुम हमारे प्रजापति हो, इस नगर के राजा हो, और मैं भी बाकी सभी की तरह तुम्हारी प्रजा हूँ। मेरा और आपका संबंध स्पष्ट है। फिर ये संदेह भरा ये नया प्रश्न क्यों सुन रही हूँ मैं। तब मनु ने उत्तर दिया कि हे ईड़ा, तुम केवल प्रजा नहीं हो मेरे लिए, तुम तो मेरे हृदय की रानी हो। अब तुम मुझे अधिक भ्रम में न रखो। तुम एक मधुर मराली यानी एक सुंदर हंसिनी के समान हो, मेरी प्रेरणा हो तुम। कह दो एक बार कि मैं तुम्हारे प्रेम को उसी तरह स्वीकार करती हूँ जैसे कोई हंसिनी सरोवर में मोती चुगना सहर्ष स्वीकार कर लेती है। तात्पर्य है उनका कि मेरे प्रणय के मोती बिखरे पड़े हैं तुम्हारे सामने। मैं तत्पर हूँ तुम्हारे प्रेम का पात्र बनने के लिए। तो हे प्रणय, हे प्रिय, हे मधुर मराली, कह दो कि तुम्हें ये प्रणय के मोती स्वीकार है। तैयार हो तुम चुनने के लिए मेरे प्रेम के ये मोती। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, प्राची पट से तुम उसमें खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि यश में। मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके बता, कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, प्राची पट सी तुम उसमें
खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि यश में। मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके बता, कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। मनु इड़ा से कहते हैं कि मेरा भाग्य गगन, भाग्य रूपी आकाश असफलताओं और निराशाओं से भरा होने के कारण बड़ा धुंधला सा है, और उसमें तुम प्राची पट के समान हो, अर्थात पूर्व दिशा के समान हो। जिस प्रकार पूर्व दिशा का पर्दा खुलने पर सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे जीवन में प्रवेश करके मेरे भाग्य के इस धुंधले पर्दे को हटा दो। तुम्हारी प्रेरणा से मेरा यश यूं भी सारे संसार में फैल गया है। अब केवल आवश्यकता है कि तुम मेरी अतृप्ति के इन भावों को भी दूर कर दो। मैं अभावों से भरा हुआ हूँ, प्रेम के प्रकाश का भिखारी हूँ मैं, आलोक भिखारी, और तुम हो प्रकाश बालिका सी, उषा के समान। प्रतीक्षा है मुझे उस दिन की। कौन सा वो दिन होगा जब तुम्हारे इन मधुर अधरों का रस पान कर मेरी अभिलाषा शांत होगी, मेरी प्रेम पिपासा पूर्ण होगी। मेरा हृदय देश भी इस सारस्वत प्रदेश की तरह बस जाएगा। अब और प्रतीक्षा नहीं होती मुझसे, मैं अपना मन खोल चुका। अब तुम भी कह दो अपने मन की बात। ये सुख साधन और रुपहली रातों की शीतल छाया, स्वर संचरित दिशाएं मन है उन्मद और शिथिल काया। तब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर पशु कर हुंकार उठा, उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया, उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया। ये सुख साधन और रुपहली रातों की शीतल छाया, स्वर संचरित दिशाएं, मन है उन्मद और शिथिल काया। तब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर पशु कर हुंकार उठा, उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया। श्रद्धा उत्सुक है सब जानने के लिए, और जब स्वयं मलय पवन के समान बह रही हैं तो भला किसी भी आवाज की क्या मजाल की उन्हें सुनाई न दे। तो सुनती है श्रद्धा कि मनु इड़ा से कह रहे हैं कि आज भोग की सारी सामग्री हमारे पास उपस्थित है, सब सुख साधन हैं हमारे पास। ऊपर चांदी जैसी चमकती हुई रुपहली रातों की शीतल चांदनी, मधुर स्वर से युक्त स्वर संचरित दिशाएं, सब कुछ है हमारे आसपास। समग्र वातावरण हमारे प्रेम को आमंत्रण दे रहा है। मेरा मन उन्मत्त है और मेरा शरीर तुम्हारे प्रेम में शिथिल हो चला है। हे इड़े, तुम मेरी रानी हो। इस रमणीय वातावरण में तुम मेरी प्रजा मात्र मत बनो। तुम्हारे प्रेम के उन्माद से भरा हुआ है मेरा मन। मेरी प्रियतमा हो तुम, प्रेयसी हो तुम, मेरे समीप आओ। अब हमारे बीच दूरियों की कोई जगह नहीं। और ये कहते कहते धीरे धीरे मनु बढ़ने लगे इड़ा की ओर। मनु के मन में पशु के समान वासना हुंकार करने लगी, और ज्यों ही बढ़े और ज्यों ही हाथ बढ़ाया मनु ने, उसी समय अंधकार की घटाएं भी चारों ओर छाने लगी। एक धुंधलका सा छा गया सब ओर। और ये सब देख सुन श्रद्धा का मन भी विचलित हो गया। चारों ओर छाई अंधकार की घटाओं ने मानो सब ढक लिया था अपने आगोश में। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद श्रद्धा ने दुखी मन से अपनी आंखें मूंद ली थी और आगे कुछ देखने की इच्छा थी ही नहीं।
तो चलिए श्रद्धा को थोड़ी देर अपने मन को शांत करने के लिए अकेला छोड़ते हैं यहाँ, फिर लौटेंगे तो देखेंगे आगे का दृश्य, जानेंगे क्या हुआ परिणाम मनु के इस भावावेश का। क्या स्वीकार किया इड़ा ने उनका प्रेम, या फिर अपने बुद्धि बल से उस कमजोर क्षण को पहचान समय की दिशा ही बदल दी। तो जानेंगे इसे अगली बार। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय शंकर, जय भारत।